रैंक 2 इतना बुरा भी नहीं है। जैसा भाई वैसी छोटी बहन, प्रतीक वर्मा ने मजाक में कहा। सच में केवल वही एक ऐसा आदमी था जो नीलेश जांगीड़ का मजाक उड़ा सकता था और जिंदा रह सकता था। नीलेश जांगीड़ अवंतिका का कजन भाई था। नीलेश जांगीड़ ने अपने हाथों को फोल्ड किया और अपने दोस्त की तरफ देखा। प्रतीक वर्मा, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम रैंक 1 पर कैसे आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं वो रैंक तुमसे छीन लूं? प्रतीक वर्मा ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है, ये मेरी मेहनत और टैलेंट के दम पर है। तुम्हारी तरह नहीं कि सिल्वर लीफ के टॉप स्टूडेंट्स होने की सभी जिम्मेदारियों को लेने की तुलना में तुमने दूसरी रैंक पाई थी। अपने टाइम में नीलेश जांगीड़ उसे हर क्वार्टरली रैंकिंग एग्जामिनेशन में रुकावट देता था। वो शुरू से ही रैंक 1 पर ध्यान नहीं देता था और सोचता था कि नंबर 1 पर होना बहुत बोरिंग है। जब तक सोनी परिवार के साथ उसकी डील पूरी हुई, रैंकिंग उसके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती थी। जबकि हर कोई नंबर 1 पर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास वही था जो वो चाहता था। नंबर 1 पर या हायर रैंक पर होना हर किसी का प्राइड होगा। जो केवल रैंक के आधार पर खुद को वैल्यू देते हैं वो बेवकूफ थे। क्या उन्हें सच में ऐसा लगता है कि रैंकिंग ही सब कुछ मायने रखती है? उसने कई स्टूडेंट्स को सिर्फ अपनी रैंक सुधारने के लिए तोड़फोड़ करते हुए और चीटिंग करते हुए देखा। खराब, सचमुच बहुत खराब। खाना बनाना एक आर्ट है जिसे हर किसी के लिए नहीं बनाया गया है। पैशन किसी को सफल बनाने के लिए काफी नहीं है। इसमें बहुत सी गलतियां होंगी और नेसेसरी स्किल्स होने में समय लगेगा। उसकी छोटी बहन में स्क्रैचेस से नूडल्स बनाने की स्किल थी जो पार्क में घूमने से नहीं आई थी। अगर वो जानता था कि अवंतिका सिल्वर लीफ में अटेंड करने की प्लानिंग बना रही है तो वो उसे ट्रेन करने का रास्ता निकाल लेता। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये थी कि चेयरमैन परमार ने जानबूझकर उससे ये बात छिपा कर रखी कि इसमें उसकी बहन ने भी पार्टिसिपेट किया है। वो बूढ़ा आदमी हमेशा उसके सब्जेक्ट से कमियां ढूंढने की कोशिश करता था। वो केवल उम्मीद कर सकता था कि उसकी छोटी बहन ने कम से कम नूडल्स बनाने की कोशिश की होगी, वरना वो इस राउंड में फेल हो जाएगी। हाथ से नूडल्स बनाने के 2 नॉर्मल तरीके थे और उसे यकीन था कि हाथ से नूडल्स बनाना उसकी बहन के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सच में नीलेश, तुम्हें अगले क्वार्टर में नंबर 1 बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सभी को मोटिवेशनल स्पीच देकर थक गया हूँ, प्रतीक वर्मा ने शिकायत की। वो चाहता था कि नीलेश जांगीड़ उसे सीरियसली ले और उससे लड़े। 10 मिनट बीत गए और शिल्पा नारायण के बोलने के साथ बचे हुए एग्जामिनीज जो भी चीजें उन्हें चाहिए थी उन्हें लेने के लिए लड़ते रहे। भीड़ को ज्वाइन करने के लिए स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स भी आ गए। अवंतिका ने अपने छोटे फ्रेम के खिलाफ धक्का मुक्की को सहन किया, क्योंकि जिस तरह का आटा उसे अपने नूडल्स के लिए चाहिए था उसके लिए वो दूसरे एग्जामिनीज के साथ लड़ रही थी। वो बाद में समय बचने के बाद उसकी चोट के बारे में चिंता करेगी। अगर वो जल्द ही अपनी नूडल्स डिश बनाना शुरू नहीं करेगी तो वो बहुत समय खराब कर देगी। उसने एक बड़ी हड्डी, आधा चिकन, लहसुन के छिलके, सफेद गाजर और थोड़ा सा बीफ का हिस्सा लिया। उसने दूसरे स्टॉल से कई तरह की जड़ी बूटी और मसाले भी लिए और नूडल्स बनाने के लिए शोरबा तैयार करना शुरू कर दिया और इसके लिए वो अपनी जगह पर वापस आ गई। अवंतिका ने सभी मिक्सचर्स को पहले कुछ मिनट के लिए एक बाउल में नमकीन घोल में अपने बीफ के साथ मिलाया और धीरे से कपड़े के एक छोटे से बैग के अंदर डाल दिया जो वो बाद में यूज करेगी। वो जानती थी कि सही शोरबा बनाने के लिए 1 घंटा काफी नहीं था, फिर भी उसने कोशिश की कि वो जो भी कर सकती थी वो करेगी। अपने चारों तरफ की आवाजों को नहीं सुनते हुए अवंतिका खाना बनाने की अपनी ही दुनिया में फिर से चली गई। एक बड़े से बर्तन में मैरिनेट बीफ और आधा चिकन डालकर उसने 1 कप पानी डाला। अदरक और नमक और झाग को हटाने से पहले इसके उबलने का इंतजार किया और उसके पहले जो मसाले का बैग बनाया था वो भी इसमें डाल दिया। जबकि शोरबा स्टोव पर रखा हुआ था, उसने अपना आटा लिया और उसे अपने साफ काउंटर टॉप पर डाल दिया। एक अच्छा नूडल बनाने में पहला स्टेप था कि पूरी तरह से आटे और पानी को बैलेंस किया जाए। अगर टेम्परेचर ठंडा है तो पानी को नॉर्मल से ज्यादा यूज करना होगा, अगर गर्म है तो कम पानी की जरूरत होगी। उसके पापा के हिसाब से उसे नूडल्स बनाने के लिए एक्सैक्ट टेम्परेचर की जरूरत नहीं थी। ये सब बस उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता था। अवंतिका जानती थी कि उसमें एक्सपीरियंस की कमी थी, लेकिन उसे अपने सेंसेस पर पूरा भरोसा था, खासकर उसके हाथों पर। इसलिए उसने नमक और पानी उसके आटे में मिलाया। लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसे गूंथना जारी रखा जब तक कि वो आटे से संतुष्ट नहीं हो गई और 15 मिनट तक उसे सेट होने के लिए छोड़ दिया। जजेस के लिए दिए हुए टाइम लिमिट से अवंतिका परेशान हो गई थी। 1 घंटे के अंदर हैंडमेड नूडल्स बनाना इम्पॉसिबल था। एक एक्सपीरियंस कुक को भी नूडल्स बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, 1 घंटा नहीं। वे क्या सोचकर ऐसा कह रहे थे?
क्या सोचकर उन्होंने 1 घंटा दिया था? क्या वे उन सब के हार मानने की कोशिश कर रहे थे? जब तक उसका आटा सेट हो रहा था, अवंतिका ने सब्जियों को काट दिया और उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए उबलते पानी में डाल दिया। उसने फिर एक टोकरी में तिल और तिल के तेल को डाला, जो उसने पहले खाने के स्टॉल से इकट्ठा किया था। एक बार हो जाने के बाद उसने ज्यादा कणों और झाग को हटाने के लिए एक छन्नी की मदद से शोरबा को फिल्टर किया। उसने तने हुए शोरबा पर ज्यादा पानी और मसाले डाले और फिर से आखिरी बार छलनी से छान दिया। लास्ट में वो अपने आटे की तरफ वापस चली गई और इसे काउंटर टॉप पर लुढ़का दिया और काउंटर पर रखने के पहले धीरे धीरे दूसरे हाथ से खींच लिया। ये देखकर कि उसकी बहन ने आटे को क्या किया है, नीलेश जांगीड़ सोचने लगा, ओह गॉड, सत्यानाश, ये अवंतिका कर क्या रही है? ऐसे में वो कभी नूडल्स नहीं बना पाएगी। तो क्या अवंतिका इस राउंड को जीत पाएगी? क्या वो अर्जुन की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ रिवांश के साथ। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा